आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहानी तो छोटी है, मगर इसके अंदर गहरा मतलब छुपा हुआ है और अगर हम इसे ध्यान से समझे तो शायद हम इसके असली अर्थ को पहचान पाए। कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक सज्जन व्यक्ति किसी यात्रा पर जा रहे थे। कार चलाते चलाते उन्हें लगा कि अब थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा, चलो कहीं ढाबे पर रुककर कुछ खा लेते हैं। फिर एक ढंग का ढाबा दिखा, पर जब तक ध्यान गया वो निकल गया। फिर और एक ढाबा आया और वो भी मिस हो गया। ऐसा करते करते 2-3 ढाबे निकल गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब कार धीमी कर लेते हैं और जो आएगा वहीं रुक जाएंगे, चाहे जैसा भी हो। और फाइनली वो एक छोटे से ढाबे के आगे आकर रुक गए। गर्मी का समय था और करीब 2 या 3 बज रहे थे। उनके साथी तो खाने का ऑर्डर देने चले गए, मगर वो सज्जन व्यक्ति वहीं कार में बैठे रहे। बैठे बैठे उनकी नजर दूर खड़े एक सरदार जी पर पड़ी। वो सरदार जी आते जाते लोगों से बात कह रहे थे। पहले तो उन्हें लगा शायद वो यहां काम करता होगा या कोई ट्रक ड्राइव करके आया हो। बहुत देर तक वो उसे देखते रहे। लोग आते और वो उनसे कुछ कहता और लोग उससे बिना कुछ कहे ही निकल जाते। बहुत देर उसे ऐसा करते देख वो सज्जन व्यक्ति को उत्सुकता हुई। उन्होंने कार में से उसे आवाज दी, सरदार जी, अरे सरदार जी, जरा इधर आना। सरदार जी ने दूर से देखा कि कार में कोई सफेद कैप पहना इंसान उन्हें आवाज दे रहा है और वो तुरंत वहां पहुंच गया। नमस्कार सरदार जी, की हाल? बहुत देर से आपको देख रहा हूं, इतनी धूप में क्यों खड़े हुए हो? सब कुशल मंगल? सर जी, मैं आपसे कुछ कहूंगा, प्लीज गलत मत समझना। जी मैं थोड़ा मुश्किल में हूं। जी मैं यहां पे किसी काम से आया था, पर रास्ते में मेरा पर्स चोरी हो गया और अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं सब लोगों से मदद करने का प्रयास कर चुका हूं। जी मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, बस थोड़ी सी मदद कर देते। मेरा घर पहुंचना बहुत जरूरी है। ये कहकर सरदार जी रोने लगे। सर जी ने तुरंत कहा, अरे सरदार जी, थोड़ी क्या, हम पूरी मदद कर देते हैं। आपने कुछ खाया कि नहीं? अभी परेशान ना हो और जाकर खाना खा लीजिए। ये कहकर सर जी ने ढाबे पे हाथ दिखाकर बिल पे करने को कह दिया। जब सरदार जी खाना खाने चले गए तो सर जी ने अपने साथ आए संजय से कहा, जरा अमृतसर का ट्रेन का टिकट देखना, और हां, फर्स्ट क्लास का ही देखना। संजय ने कुछ देर सोचा, फर्स्ट क्लास का क्यों, नॉर्मल टिकट से भी तो काम चल जाएगा। पर फिर उसने टिकट देखा और सरदार जी के लिए टिकट बुक कर दिया। इसके बाद सर जी ने सरदार जी को आगे के स्टेशन पर छोड़ दिया। सरदार जी कहते रहे, आपका अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं घर पहुंचकर आपको ट्रांसफर करवा दूंगा। सर जी ने कहा, इसकी चिंता आप ना करें, आराम से अपने घर जाएं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद संजय ने सर जी से कहा, आपको तो पता ही होगा ना, ऐसे बहुत लोग पैसा मांगने के लिए फ्रॉड करते रहते हैं। फिर भी आपने उसकी मदद कर दी। सर जी बोले, वो फ्रॉड है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे बस इतना पता है कि मांगने तो वही आएगा ना जिसको जरूरत है। अब अंबानी तो तेरे पास मांगने नहीं आएगा ना। और जोर जोर की हंसने लगे। वैसे भी एक बात बता, तुम लोग भी तो मंदिर तभी जाते हो ना जब जरूरत होती है। जब तक सब सही चल रहा होता है तब तक तो नहीं जाते। अरे एक बार बिना मांगे बस धन्यवाद करने ही चले जाया करो कि सब ठीक है। वैसे बाकी बातें एक तरफ, पर पता नहीं क्यों लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए। वरना रुकने के तो हम कहीं भी रुक सकते थे ना, पर इसी ढाबे पर क्यों रुके? अरे हां, वैसे याद आया संजय, तेरी बहन की आज फ्लाइट थी ना, वो पहुंच गई क्या? संजय बोला, अभी रास्ते में होगी, कनेक्टिंग फ्लाइट है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। सर जी बोले, एक बार कॉल कर और स्पीकर पे डाल। संजय ने अपनी बहन को कॉल किया और उधर से आवाज आई, भाई एक प्रॉब्लम हो गई है।
मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट दोहा से थी और मेरा पर्स खो गया है। उसमें मेरा पासपोर्ट भी है। अब मैं आगे कैसे जाऊंगी? ये कहते हुए वो एयरपोर्ट ऑफिसर से बात करने लगी और फोन कट गया। थोड़ी देर बाद संजय के नंबर पर सरदार जी का कॉल आया और उन्होंने कहा, आप सर जी को मेरी तरफ से धन्यवाद जरूर कर देना। मैंने अपनी लाइफ में कभी फर्स्ट क्लास देखा नहीं था और कभी सोचा नहीं था कि मैं फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करूंगा। मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। इस घटना के कुछ देर बाद संजय की बहन का फोन आया और राहत की सांस में उसने कहा, भैया मेरा पर्स मिल गया है। पता नहीं कहां से एक औरत मुझे ढूंढते हुए आई और उसने मेरा पर्स मुझे दे दिया, और जब मैंने उसे पैसे देने चाहे तो उसने मुझे वापस कर दिए और कहा कि किसी और जरूरतमंद को इसे दे देना। कर्मों का केवल फल ही नहीं मिलता, इसमें वजन भी होता है। जो कर्म आपने किए इसका जरूरी नहीं कि फल भी आप ही को मिले। कभी कभी हमारे कर्मों का असर हमारे अपने परिजनों पर भी पड़ता है। ये किस भाव से किया जाता है वो भी मायने रखता है। किस कर्म का फल कब मिले ये निश्चित है, बस हमें ज्ञात नहीं होता। ये कहानी से ऐसा लग सकता है कि कर्म का फल अभी मिल गया, पर यह जरूरी नहीं। कर्म एक बीज की तरह होता है और बीज से पेड़ बनने में तो वक्त लगता है। हो सकता है ये किसी पुराने कर्म का फल हो। ये कर्मों का खेल इतना जटिल है कि इसे समझना आपके और हमारे बस में नहीं। इसीलिए तो कहा गया है, बस कर्म करे जा, फल की चिंता मत कर। जब इंसान किसी भलाई के रास्ते पे चलता है तो वो दुनिया की नजरों में शायद अलग ही नजर आता है, लेकिन दिल में ठान लो तो ये रास्ते चुनिंदा लोग ही तय कर पाते हैं। ऐ दिल गम न करना, अच्छाई की राह कभी आसान नहीं होती। जब तू इस पथ पर चलेगा तो कई बार तुझ पे सवाल उठाए जाएंगे, तुझे गलत समझा जाएगा, लेकिन ये सब तेरी कमजोरी नहीं बल्कि तेरी सच्चाई और हिम्मत की पहचान है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया समझने में शायद चूक जाए, मगर कर्म कभी अकेला नहीं छोड़ते।